शिव महापुराण षष्ठम कैलाश संहिता 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनिश्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा, हे स्वामीन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ। सदा शिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूपी स्थित है वह सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है कि यह स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप और कोई भी अथवा उनका रूप क्या है। विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें एक मत हो और जगत सृष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो, यह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ, यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध होता है और यह देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा यह महा आत्मा का ही रूप है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु इन दोनों बातों से अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिए कि हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले, हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है। वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था और वह अब तक मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसे कौन हैं जो आपने बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया, परंतु जिनकी बुद्धि नीच है वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित और अन्यथावादी हैं। तो उनकी वार्ता कपादि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुर आदि कर्ता जन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, और ऐसे ही यह प्रत्यक्ष पंचक का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इस रूपों से सत्य प्रतिपादित होता है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला सब तथा सदात्मा कहलाता है। वही फिर वही अपने प्रकाश से सत्य होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव ही इस भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन शिव भक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरी शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय शिव के अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं, माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि यह वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुनि, यह द्वैत शैववाद में किसी प्रकार भी द्वैत या का समावेश नहीं है। यह ईश्वर और अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेव का उत्पादक कहा गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें 5 कलाएं हैं, और जो भोक्ता है वही पुरुष प्रकृति के गुणों के भोक्ता है। वही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व हैं। सत्वादि भेद से प्रकृति के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। फिर जिससे तेज और उससे मन बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, जिह्वा, नासिका, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में स्रोत का कर्म कहा गया है। और वैकारिक अहंकार से कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। और कार्य सहित सब कर्म इंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए, जिनसे आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पत्ति हुई और जो पंच महाभूत कहलाए, तथा आकाश वहन
पाचन वेग और धारा जिनके व्यापार हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा तो ऋषि वामदेव जी नम्र होकर बार बार पृथ्वी पर गिर कर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरणार बिंद में बिहरते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई। इति श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय। सौनक जी बोले, इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से कहा, हे वे वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो महापंडित सूत जी उन शिव प्रेमियों से बोले, हे मुनियों, आप सब महादेव के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर से सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद से पूछा, हे भगवान, हे सर्वतत्व विशारद षडमुखी, अब आप मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसके उपदेश बिना जीवों का भोग मोक्षादि की सिद्धि नहीं होती और जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके क्षौर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, वह कह कर आप मेरा संशय दूर कीजिए। सुनकर स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धोकर उनके निकट गृह मृग चर्म के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव मंत्र अभिमंत्रित करे और गंध पुष्प आदि से पूजन कर दीपक दिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करे। फिर अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजे, आधार को शोधे और फिर उस पर शुद्ध घट रखकर सूतल से लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरे। फिर पीपल, पाकड़, जामुन, आम, बड़ इन पांचों की छाल को इन्हीं पांचों के पत्ते और हाथी, घोड़े, रथ, मांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित द्रव्य मिलाकर उस कलश पर लेपन करे। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, कुश, आग्र, नारियल और फूल मिलाकर इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करे। उस घट में पंचरत्न डाले और पंचरत्न न हो तो भक्ति सहित उसमें सुवर्ण ही डाले। फिर नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा, गोमेद इन 5 रत्नों को ले निम्लस का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करे। फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करे। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्लात्मा होवे, क्योंकि गुरु ही शिव और वह जैसे बताया उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करे। फिर गुरु अपने शिष्य को हंस सोहम मंत्र का उपदेश दे, जिसके आदि में हंग के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, यह सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिष्य को भस्म का परोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों से समझाए। इति श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। योग पट्ट वर्णन। स्कंद जी बोले, तब गुरु इस प्रकार कहे कि ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ विरत अविसी से वह परे है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ, सबसे परे, सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु और स्वयं आनंद लक्षण मैं ही हूँ। वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, जल का और तेज का भी प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, त्रिगुण का भी प्राण मैं ही हूँ, सर्वात्मक एक अद्वितीय मैं हूँ। यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। जो यह मैं वही मैं हूँ और हंस भी मैं हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करे। यह कहकर स्कंद जी ने वाम जी को छौर तथा स्नान की विधि बतलाई। इति श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय यति और छौर क्रिया तथा स्नान आदि विधि। स्कंद जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और छौर की वह विधि कहता हूँ जिससे यतियों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, अब जब इस प्रकार शिष्य योगपट को प्राप्त हो पूर्णवती होवे, तब उसे पहले छौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले छौर करावे। फिर उस कपड़े को जो नाई के पास
हो तो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे। फिर नेत्र मुद कर अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोलकर नापित के उस्तरे और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर पोषण करे तथा प्रभाव से छुरे को ग्रहण करा दाहिनी ओर से छौर कराए और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुड़ावे। फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवे और मूछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे तथा बेल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान में रखे, उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसमें से एक भाग मिट्टी ले उसे 12 बार हाथ को मलकर जल से धोए और एक ढेले ही से शरीर लेपन कर जल से धोकर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग को मिट्टी लेकर 12 बार सिर से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावे। फिर तट पर जाकर कुल्ला करे और 2 बार आचमन करे, ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करे। फिर मौन रहकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को ले ओम कहते हुए जंघा में लगाए और प्रणव से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोए और अपनी कक्षा में सूर्य के दर्शन करे। फिर मिट्टी से दोनों कांखों को मलकर सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाए और तीसरे भाग से मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे। अपने दंड को उठाकर अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करता हुआ सब ऐश्वर्यों की पति शिव पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगाते हुए ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान कर जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपसे स्नेह से कहा, अब आगे क्या हो सुनने की इच्छा वह कहिए। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय। योगियों के मरने के बाद बामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है, इसका क्या कारण है? यह आप प्रेम पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी बोले, जब बामदेव जी ने इस प्रकार कहा तब असुर निकंदन स्कंद जी शिव जी से सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, हे मुनि, यह बड़ा गुह्य बात है। इस प्रकार का प्रश्न उसी योगी भृगु नाम के मुनि से भी सर्वज्ञ शिव जी से किया था, जिनसे उन साक्षात शिव जी ने कथा के लय में वर्णन किया था। हे ब्राह्मण, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही ज्ञान कोई शांत चित्त वाला शिव भक्त शिष्य हो तो उसे ही दे, क्योंकि ऐसा ही महाधैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं और अधीर हो, उसका एक उपाय है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिव जी के ध्यान में परायण हो योगाभ्यास करे और जिसे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। ऐसी त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम आदि का अभ्यास करे, नित्य प्रणव में मन लगाए। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए और शरीर न चलता हो तो केवल शिव जी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदाशिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वह पुण्यात्माओं के लोक को जाता है। वह कैसा भी हो उसे उत्तरायण की गति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय एकादशाह पद्धति। स्कंद जी बोले, हे मुने, एकादशाह विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई हो मैं आपके स्नेह से कह रहा हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूरब 5 मंडल बनाया, उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडल बनाया। उसमें देवेश्वरी अतिवाहिक जैसा पहले कहा गया है वैसे 5 देवताओं की पूजा करे। इसका एक विस्तृत विधान है। इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ध्यान करे। शिव जी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, वे सब पर कृपा करने वाले हैं। शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली दिव्य और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली हैं। उन शिवात्मक देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल बिंदु समर्पण करे और सविधि और भी बहुत सी पूजा करे। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करे और धूप दीप देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार कर
सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सब कर्मों को विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याओं में बांट दे अथवा गौओं को खिलाए अथवा जल में डाल दे, अन्यत्र कहीं न डाले। इस प्रकार उनका पार्वण श्राद्ध करे, क्योंकि यति का एको दृष्ट श्राद्ध नहीं होता, इसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धोकर शिव की सविधि पूजा कर शिव के सन्मुख भोजन करावे। फिर गोबर से लीप कर जिस पर पहले ही से कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहे कि मैं पिंडों का दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों को अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करे तथा चतुर्थी के अंत तक इसका विचार करे कि हमने आत्मा को पिंड दिया है। और फिर पिंड दे कुश के जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे उस स्थान में नारायण बलि करे। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करे। फिर उपनाह तथा छत्र देकर भक्तिपूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथाविधि संतुष्ट करे। कुशाओं पर पायस बलि करे। हे मुनीश्वर, यह 11 की विधि मैंने कही है द्विज, अब 12 विधि सुनो। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्ण। कंद जी बोले 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा अनेक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्ति यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन कराए। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा छुए, उनके चरण धोए। एक परमेष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी परम गुरु का ध्यान करे। आसन दे कुशाओं से पूजन कर धूप दीप सारी आराधनाएं समाप्त कर और संपूर्ण शुभमस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करे। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतोस्तु ऐसा कहे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर आसनों पर बैठा तांबुल दे। दक्षिणा में छतरी और पादुकासन अर्थात पादुका दे। पंखा, चौकी, वेणुदंड देवे। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर प्रणाम कर विदा करे। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसे इच्छा हो जाइए, ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जावे। और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ, तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथि ब्राह्मणों दीनों अनाथों सहित भोजन कर सुखी हुए। इसमें कोई व्याति कर्म नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इस प्रकार गुरु की सेवा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधना यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। सूत जी बोले इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा वे ही आदि गुरु व्यास जी एवं भुवनों में प्रख्यात हैं, वही इसे फिर कहेंगे। और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा एक एक के 4 शिष्य जो वेदाध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम हैं वैशंपायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुने वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य, करत, ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योगी वर्य ब्रह्मा के शिष्य हैं। ऐसे भी मुनि मंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जो ये 3 इंद्रियों और वेद के अर्थ और उसके विचारों को जानने वाले हैं। उन्होंने ही वेदादि विभाग से कल्पित महापंचभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याणकारक तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए वे यति शिव रूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही उनकी समानता से मोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर स्कंदी जी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श कर शिखरावृत्ति कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान देवे गुरु जी
चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंद जी का स्मरण किया और कैलाश शिखर पर जा शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वे सर्वांग पूर्ण हो गया। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशयपूर्ण अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। देव देवी के एक चरण कमलों में सिर नवाया, फिर तो उनकी कृपा पा वहीं रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख से यहीं विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। अब मैं श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम को जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वह सब मैंने कहा। इति श्री रामलग्न पांडे द्वारा श्री शिव महापुराण की 6वीं कैलाश संहिता में शिष्य वर्ग कथन सहित 23वां भाषानुवाद संपूर्ण। यहाँ कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।